हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ काफी अच्छे होगे और जेएनवी की तैयारी हुई होगी आपकी काफी जोरों शोरों से। और भैया हो भी क्यों ना, आप हो भी तो एट एसडी जेएनवी। जी हाँ, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर जेएनवी प्रिपरेशन। और क्यों कहा जाता है कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमने साबित किया है, इतने सारे मैराथन्स लिए और इतने सारे क्वेश्चंस कराए आपको हर एक सब्जेक्ट के, कि हर एक सब्जेक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हैं। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आए हैं तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपका भी सिलेक्शन जेएनवी में होने वाला है। जी हाँ, 6 क्लास में जाओगे या 9 क्लास में जाओगे, लेकिन जाओगे जरूर। क्यों? क्योंकि हो आप एसडी जेएनवी के स्टूडेंट। इसी बात पे सेशन को शेयर करना जितने कर सकते हो लाइक करके ही जाना, ठीक है। अब सवाल ये आता है बेटा कि जेएनवी के रिजल्ट आने के बाद का क्या प्रोसेस होता है। मतलब कि मान लो कि तुमने एग्जाम तो दे दिया, मान लो क्या दिया ही दिया, अब मान लो परिणाम आ गया और तुम्हारा चयन हो गया। चयन होने के बाद जिंदगी क्या होती है, क्या क्या बदलाव आते हैं, बस वो देखना है, वो जानना है। क्यों? क्योंकि सर घर छोड़ के एक ऐसे जगह जाना है जहां हम किसी को नहीं जानते हैं। अभी तो आपका कोई दोस्त भी नहीं होगा ना। जेएनवी के अंदर आप जाओगे, साथ रहोगे तो दोस्ती यारी होती है, दोस्त बनते हैं, मित्र बनते हैं और जीवन थोड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि मित्रों के साथ जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। लेकिन अभी मन में बड़ा घबराहट होगा कि सर क्या होगा पता नहीं। तो चलो आज बात करते हैं कि जेएनवी का रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस क्या होता है और एडमिशन लेते समय किन किन बातों का आप ध्यान रखो। ओके, तो सबसे पहली बात बेटा कि जेएनवी का रिजल्ट आएगा तो आपको एक चीज करना है, आपको मेंटली स्ट्रांग हो जाना है, मतलब मानसिक रूप से तैयार हो जाना है। अब हम क्यों कह रहे हैं कि आपको मानसिक रूप से तैयार हो जाना है? इसलिए क्योंकि आप इमेजिन करो, आप खुद इमेजिन करो, आप अभी कहाँ रह रहे हो। आप अभी रह रहे हो अपने घर में, ठीक है। और घर से बढ़िया कोई जगह नहीं होता है, नो डाउट, घर से बढ़िया कोई जगह नहीं होता है। आपको खाना मिल जाता है, आपको सब कुछ बेड पे मिल जाता है ना। आपके केयर करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, आपकी परवाह करने के लिए, चिंता करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। आपका तबीयत खराब होता है तो 4 लोग आपके पीछे लग जाते हैं, है ना। लेकिन अब होना क्या है, अब आपको इस घर को छोड़ के बाहर निकलना है और जेएनवी स्कूल्स जाना है। ये इसलिए जाना है क्योंकि जेएनवी एक रेसिडेंशियल स्कूल है, एक ऐसा स्कूल जहां आपको रह के पढ़ाई करना पड़ेगा। रेसिडेंशियल का मतलब क्या होता है? वैसा स्कूल जहां आपको रह के पढ़ना पड़ेगा। तो जब तक आप जेएनवी से पढ़ोगे, आप यहाँ पे रह के पढ़ोगे। तो आप इमेजिन करो, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं और 2-3 दिन से ज्यादा रुक जाते हैं तो मन करता है नहीं यार, अपने मोहल्ला चलो, अपने गली चलो, वो सबसे बढ़िया था, कहाँ हम आगे फंस गए हैं, हो गया घूम लिए, अब वापस जाने का इच्छा हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैसला होता है जीवन का कि आप घर से सीधा एक ऐसे जगह पहुंच जाते हो जहां हर कोई अनजान होता है। स्टार्टिंग में तो हर कोई अनजान होता है, कोई एक दूसरे को नहीं जानता है ना। हर एक स्टूडेंट अलग अलग जगह से आता है, या फिर अगर अलग अलग जगह छोड़ो, ये बोल के देख लें कि अलग अलग घर से आता है तो चलेगा ना। तो अलग अलग घर से आता है, स्टूडेंट 1 कहीं से आया, स्टूडेंट 2 कहीं से आया, जिला के अलग अलग घरों से, एक जिला के अलग अलग घरों से आते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेंटली रेडी रहो। क्यों? क्योंकि जब ये स्टूडेंट्स मिलते हैं तो पता है क्या होता है, तो होता है कंपटीशन। क्यों? क्योंकि एक से एक धुरंधर बच्चे आते हैं यहाँ पे, बड़े तेज, काफी इंटरेस्टिंग, काफी एनर्जेटिक बच्चे होते हैं, जिनका माइंड इतना शार्प होता है कि अगर तुम उनके साथ रहते हो ना, तुम्हारा भी माइंड पे असर पड़ता है। अगर एक बुद्धि की जगह 2-4 बुद्धि एक जगह है तो जाहिर सी बात है कि तुम और स्ट्रांग बनते हो, तुम पढ़ने में और अच्छे बनते हो, स्पोर्ट्स में और अच्छे बनते हो। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा माइंड शार्प होगा, दोस्ती अच्छी होगी, सर्कल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। और जब माइंड शार्प होगा, दोस्ती अच्छी होगी, सर्कल अच्छा होगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, तो क्या होगा? तो पढ़ाई होगा। और अगर पढ़ाई होगा तो क्या होगा? पढ़ाई होगा तो भविष्य बहुत अच्छा होगा। और भविष्य अच्छा होगा तो क्या होगा? तुम इस फैसले के लिए कभी अफसोस नहीं करोगे कि हम घर छोड़ करके जेएनवी जा रहे हैं। आखिरकार राम जी भी तो अपना ताजमहल जैसा महल छोड़ के, राम जी अपना महल छोड़ के, ताजमहल तो नहीं, महल छोड़ के गए थे ना वनवास पे, गए थे ना भैया 14 साल के लिए वनवास पे। लेकिन आने के बाद उनको जो खुशी मिली, जो प्रफुल्लता मिला, वो सबसे बढ़िया था, उसका कोई मोल नहीं था। तो उसी तरीके से जब तुम वापस घर जाओगे ना, एक बहुत ही अच्छे इंसान बन के, उसके साथ साथ जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन बन के, सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? अच्छा पैसा रहेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, रेप्यूटेशन रहेगा, इज्जत रहेगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं जल्दी, तो ये सारा चीज तुमको मिलेगा।
तो इस चीज के लिए रेडी हो जाओ कि हाँ, अभी घर से निकलने में थोड़ा तो दुख होगा, लेकिन पहला कदम हमेशा टफ होता है। जैसे ही पहला कदम तुम पार करोगे ना, जो दूसरा और तीसरा और चौथा और उसके बाद आगे 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 का जो कदम होगा, वो जो है ना बेटा, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इस चीज के लिए रेडी रहो, मानसिक रूप से तैयार रहो, ठीक है, कि ऐसा होने वाला है और हम ऐसे इंप्रूव करने वाले हैं जेएनवी जाके, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये तो करना ही है, मेंटली तो रेडी रहना ही है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तुमको लेके रखना है, जो कि तुमको एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद देना होगा जेएनवी में, नवोदय विद्यालय समिति को, ताकि तुम्हारा चयन जो है वो सफल तरीके से हो सके। सबसे पहला है आधार कार्ड। आधार हर एक इंसान की पहचान होती है भारत में, और आधार से बड़ा कोई प्रूफ नहीं माना जाता है ना। भारत सरकार भी आधार को बहुत ही सॉलिड प्रूफ मानती है, ऐसा प्रूफ जो हर जगह चल जाता है। तो आधार तो हर किसी के पास होगा, आधार कार्ड रख लेना। उसके बाद क्या करना है, निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुमको वो सर्टिफिकेट रखना है, जिसको हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। फिर जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे कैटेगरी के अंदर एग्जाम देते हैं, मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो तुम किस जाति के हो उसका प्रमाण रखना। तो निवास और जाति प्रमाण पत्र बेटा बनवा लेना। अगर नहीं होगा तो अपने अपने जिला के ब्लॉक में जाना, ब्लॉक ऑफिस में, एक ब्लॉक ऑफिस होता है, प्रशासनिक ऑफिस जिसको कहते हैं बहुत जगह, उस ऑफिस में जाके तुम जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करोगे, मतलब कि तुम्हारे घर का प्रूफ मांगेगा, पापा का नाम वगैरह मांगेगा, वो सब सबमिट कर दोगे ना, तो तुम्हारा जातीय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बन जाएगा, ये बनवा लेना। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, मतलब इनकम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी मांगता है, तो ये भी दे देना, ठीक है। उसके साथ साथ मार्कशीट मांगेगा तुमसे 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास का। तो 3, 4, 5 क्लास मार्कशीट रेडी रखना। अगर नहीं है तो स्कूल से निकलवा लेना, फिर से निकाल देगा, चिंता नहीं करना है। तो 3, 4 और 5 का मार्कशीट रख लेना। उसके साथ साथ विकलांगता प्रमाण पत्र रख लेना, अगर तुमने फिजिकली हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग कैटेगरी से इस एग्जामिनेशन को दिया है। उसके साथ ग्रामीण क्षेत्र में तुम रहते हो, शहर से नहीं हो, वैसा कोई प्रमाण पत्र होता है, ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र, वो रख लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट भी तुम्हारा मांगा जाएगा, तो मेडिकल सर्टिफिकेट को भी अपने साथ रखना। उसके साथ साथ एक शपथ पत्र मांगता है, मतलब एफिडेविट कि तुम तैयार हो, तुम्हारा मंजूरी है कि तुम जेएनवी में एडमिशन ले रहे हो और अपने मन से ले रहे हो। ये तुमको कोर्ट वोर्ट में बन जाता है, तो अपने जिला के कोर्ट में जाना, पापा के साथ जाना, मम्मी के साथ जाना और ये बनवा लेना एफिडेविट, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट स्कूल से ले लेना कि हाँ अब हम ये स्कूल छोड़ के जेएनवी जा रहे हैं, ये भी जरूरी है। और नवोदय विद्यालय परीक्षा का प्रवेश पत्र, मतलब कि एडमिट कार्ड जिसको हम कहते हैं, वो भी तुम लोगों को लेना है। और उसके साथ साथ माता पिता का शिक्षा प्रमाण पत्र, कि आपके पिताजी मान लो कि ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, वो होता है ना कि ग्रेजुएशन किए हैं, मास्टर्स किए हैं, बीए किए हैं, एमए किए हैं, तो वो उनका मार्कशीट मांगा जाएगा, तो वो दे देना माता पिता का। और अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके साथ साथ अपने माता पिता का भी पासपोर्ट साइज फोटो दे देना। इतना सारा डॉक्यूमेंट है, तैयार रखना, तैयार रहना। जेएनवी का रिजल्ट आने वाला है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है ये पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, उसका जवाब हम तुमको इंस्टेंटली दे देंगे। और उसके साथ साथ और भी कोई दुख, परेशानी, तकलीफ, पीड़ा, दर्द हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्लैरिटी के साथ जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए काफी लाभदायक होगा जैसे ही परिणाम आ जाएगा। सेशन को शेयर करना बेटा जितना कर सकते हो, अपने जेएनवी के दोस्तों के साथ करना, जिनको जेएनवी जाना है या फिर जिनके छोटे भाई बहन है और उनको आगे जाके जेएनवी जाना है, उनको भी तो पता रहे कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। उसके साथ साथ लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम तुमसे फिर मिल सके ऐसे ढेर सारे वीडियोस के साथ। इस वीडियोस में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।